दोस्तों, खबर की शुरुआत एक आगाज से करते हैं। टूटी दरिया की कलाई में जुल्फ भीगी बाम में, मोर्चा मखमल का देखा आदमी बादाम में। तो दोस्तों, देश और दुनिया की खबरों से साक्षात्कार कराते हैं। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हर जगह की खबरों से आपके लिए साक्षात्कार कराएंगे और उससे संबंधित जो खबरें हैं हर जगह की, उनसे भी हम आपके लिए जो है साक्षात्कार कराएंगे। 2 सालों से चकमा दे रहा था क्रिमिनल, बीवी की बेवकूफ़ी से चढ़ा पुलिस के हत्थे। ब्राज़ील के रोलैंड का मेक्सिको में ड्रग कार्टेल के साथ संबंध था और पिछले 5 सालों में वो $900 मिलियन की हेराफेरी कर चुका था। वो 2 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन पत्नी की एक बेवकूफ़ी के चलते वो पकड़ा गया। 2 साल तक कानून प्रवर्तन से बचने के बाद पुलिस ने एक ब्राज़ीलियाई ड्रग माफिया को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। रोलैंड का मेक्सिको में ड्रग कार्टेल के साथ संबंध था और पिछले 5 सालों में वो $900 मिलियन की हेराफेरी कर चुका था। ब्राज़ील में गिरफ्तार होने से पहले वो 2 साल तक फरार था, लेकिन अपनी पत्नी की एक बेवकूफ़ी के चलते वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। डेली मेल की खबर के अनुसार उसकी पत्नी आंद्रेजा डी लीमा ने इंस्टाग्राम पर उनको लंच लोकेशन पर टैग किया था। डी लीमा के पास एक बिकनी की दुकान थी जो उन कई बिजनेस में से एक थी जिनका इस्तेमाल रोलैंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करता था। लंच रेट के नाम पर शोबाजी के लिए डी लीमा ने अपने पति के प्रॉपर्टी को दिखाते हुए ये इंस्टाग्राम पोस्ट किया। तस्वीरों और वीडियो में ड्रग माफिया परिवार के साथ छुट्टियां मनाता दिख रहा था। पुलिस ने इसी लोकेशन को ट्रैक किया और रोनाल्ड को गिरफ्तार कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार नहीं है कि सोशल मीडिया पोस्ट ने रोलैंड को मुश्किल में डाला हो। पुलिस ने एक बार पहले भी 50 साल के रोनाल्ड को उसकी पूर्व पत्नी द्वारा साझा की गई एक पोस्ट के आधार पर गिरफ्तार किया था। खबर सोशल मीडिया पर आई तो लोग इस पर ढेरों कमेंट करने लगे। एक यूजर ने लिखा, इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। अन्य ने लिखा, बीवी का सोशल मीडिया अकाउंट भी कैसा था, मैं होती तो डर कर रहती। कथित तौर पर रोनाल्ड और उनकी पत्नी, जिनकी ड्रग बिजनेस में संभावित संलिप्तता के लिए जांच चल रही है, ने इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और एक बयान जारी कर कहा कि वे इस समय कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। 26 सालों से समुद्र में तैर रही बोतल, अंदर थी चिट्ठी जिसमें लिखी थी ये बड़ी बात। तो दोस्तों, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ कई अन्य जगहों की खबरों को लेकर भी हम जो है विचार करेंगे और जो है अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं तक खबर जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो कहाँ, किस जगह की, किस प्रकार की खबरें हैं, तो आइए हम जान लेते हैं। फ्रांस में एक शख्स तब हैरान रह गया जब उसे समुद्र किनारे एक बोतल मिली। इस बोतल में एक चिट्ठी थी जिसे लगभग 26 साल पहले लिखा गया था। इसे जो है बेंजामिन लियोन्स ने लिखा था और इसमें उसके और साथियों के नाम थे। तो खबर किस प्रकार की है दोस्तों, कई बार दुनिया से दूर किसी समुद्र किनारे पर दशकों पुरानी कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो हैरान कर देती है। हाल में फ्रांस के एक शख्स को पश्चिमी तट पर कुछ ऐसा ही मिला। यूं तो ये सिर्फ एक बोतल थी, लेकिन इसके अंदर एक चिट्ठी भी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बोतल कब से पानी में तैर रही थी और 26 सालों से। जी हाँ, सही पढ़ा आपने, 26 साल पहले किसी ने इस बोतल में चिट्ठी डालकर
पानी में फेंकी थी। ये चिट्ठी 1997 में मैसकास्ट के सैंडविच के फॉरेस्ट डेल स्कूल के 5वीं क्लास के बच्चे ने लिखी थी। इसे बेंजियन लियोन्स ने लिखा था और इसमें उसके और साथियों के नाम थे। चिट्ठी के अनुसार इसे टीचर फ्रेडरिक हेमिला के नेतृत्व में ओशियन करंट पर एक साइंस यूनिट के हिस्से के रूप में लिखा गया था। चिट्ठी मिलने पर फ्रेडरिक हेमिला से तो संपर्क नहीं हो सका, लेकिन उन्हीं की कलीग कारोल आकर्सबेल्ट ने बताया कि साल 1997 में फ्रेडरिक के ये छात्र ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि पानी का करंट इस चिट्ठी को कहां तक ले जाता है। इसमें बच्चों ने लिखा था, डियर बीच काम्पर, इस बोतल को उठाने का शुक्रिया, हमें क्लास में ओशियन करंट पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है जिसे भी ये मिले वो हमारे नीचे लिखे सवालों के जवाब दें। आपको बोतल कहाँ मिली, वो किस हालत में थी, क्या बोतल के आसपास पानी और चट्टानों के अलावा कुछ था, आपको ये कैसे मिली। फ्रेडरिक हेमिला और कैरल। फॉक्स न्यूज डिजिटल ने चिट्ठी लिखने वाले बेंजामिन लियोन्स से कांटेक्ट की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो सका। आर्चाम वाल्ट ने कहा कि हेमिला और उनके छात्रों ने बोतलों को सील करने के लिए बहुत प्रयास किए थे ताकि वे इसे दूर के तटों तक ले जाएं, इसलिए ये अभी ठीक है और इसके अंदर पानी नहीं गया है। बता दें, इसके पहले पिछले महीने फॉरेस्ट डेल स्कूल में बेंजामिन लियोन्स के नाम से एक भूरे रंग का पैकेज आया जिसमें ये बोतल और चिट्ठी थी। एक 26 साल पुराने स्टूडेंट के नाम पर था, इसलिए स्कूल हैरान रह गया। इसके बाद ही क्रोल आक्रसबेल्ट ने जवाब दिया, ढूंढ रहे थे, कुछ और मिल गया, करोड़ों का खजाना, देखकर खुला रह गया मुंह। फोटो। तो दोस्तों ये उससे संबंधित खबर है, तो किस प्रकार की है। पोलैंड में वर्ल्ड वार 2 के निशान ढूंढने गए कुछ लोग तब हैरान रह गए जब उन्हें जंगल के अंदर बहुत बड़ा गड़ा खजाना मिल गया। ये ढेरों सोने के सिक्के थे जो कि 1800 और 1900 के बीच बड़े पैमानों पर यूज किए जाते थे। पुरातत्व विभाग और पुरानी चीज़ों में दिलचस्पी रखने वालों को अक्सर अपनी खोज में कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि बेहद हैरान करने वाला होता है। कई बार ये कुछ ऐसा एंटीक होता है कि इसकी कीमत करोड़ों में होती है। मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस जे सकिन एक्सप्लोरेशन ग्रुप एसोसिएशन सुजाइंसियन एक्सप्लोरेशन ग्रुप अकॉर्डियंस के लुकाज स्टेलेक्सी और 2 अन्य लोगों ने इजेसकिन सुजेसियन के पास एक जंगली इलाके में मेटल डिटेक्टरों की मदद से कुछ ऐसा ही खोज निकाला है। किस प्रकार खोजना था और हाथ लगा बड़ा खजाना। दरअसल ये टीम वर्ल्ड वार से जुड़ी चीजें ढूंढने गई थी, लेकिन इनके हाथ लग गया बड़ा खजाना। पोलैंड में द साइंस की ओर से 7 नवंबर को जारी एक प्रेस रिलीज में स्टेल सकी ने बताया कि एसोसिएशन ने एसजे सकिन के पास मेटल डिटेक्टर से खोज की जमीन से लगभग 6 से 8 इंच नीचे दबे हुए उन्हें एक मेटल का डिब्बा मिला। तो मेटल का डिब्बा क्या बयान करता है दोस्तों, हम आपके लिए बता दें, कड़ियाँ और भी हैं। सिक्के बिल्कुल शानदार चमक रहे थे। स्टेलिसी ने कहा कैन आसानी से टूट गया और उसके अंदर से ढेरों सोने के सिक्के बाहर गिर गए। इजेसियन एक्सप्लोरेशन ग्रुप एसोसिएशन द्वारा 5 नवंबर के फेसबुक पोस्ट में शेयर की गई फोटो में एक पेड़ के तने के नीचे ढेरों सोने के सिक्के दिख रहे हैं। सिक्के चमकदार और अच्छी तरह से प्रिजर्व किए गए दिख रहे हैं थे। स्टेलिस्की ने पोलैंड में द साइंस को बताया कि ये खोज एक सपने के सच होने जैसी थी।
$20 का सोने का सिक्का अमेरिकन गोल्ड एक्सचेंज के अनुसार 1933 से पहले के ये सोने के सिक्के वास्तव में काफ़ी दुर्लभ हैं। एक्सचेंज ने कहा, मूल रूप से ढाले गए कई लाखों सिक्कों में से लगभग सभी का उपयोग 1800 और 1900 के बीच बड़े पैमाने पर किया जाता था। इनमें कई को 1930 के दशक में संघीय सोने की वापसी के दौरान पिघला दिया गया था। अब मूल ढलाई का केवल एक छोटा सा अंश ही बचा है। क्लोज अप तस्वीरों में 1903 का $20 का सोने का सिक्का दिखाई पड़ता है। सामने लेडी लिबर्टी और साल का एक प्रोफाइल व्यू दिखाई देता है। वर्ल्ड वार एक्टिविटीज से संबंधित हो सकते हैं सिक्के। हालांकि अधिकारियों को अभी ये नहीं पता कि सोने के सिक्कों का भंडार जंगल में कैसे पहुंचा। स्टेलिची की संदेह है कि ये वर्ल्ड वार एक्टिविटीज से संबंधित है, लेकिन खजाना रहस्यमय बना हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि खजाना जिला सरकारी। तो दोस्तों, किस प्रकार की खबरें, जैसे कि दोस्तों हमने आपके लिए बताया, खजाना जिला सरकार को दिया जाएगा। बता दें कि इस सेशन उत्तर पश्चिमी पोलैंड में जर्मनी की सीमा के पास और राजधानी वारसा से लगभग 350 मील नॉर्थ वेस्ट में है। रिन्यू करने के लिए भेजा, पासपोर्ट खोलते ही उड़े अधिकारियों के होश अंदर लिखा था। तो दोस्तों, ये जो है खबर पासपोर्ट से संबंधित है, इससे भी हम आपको जो है अवगत कराते चलें। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पासपोर्ट अधिकारियों के पास रिन्यूअल के लिए आया एक पासपोर्ट है, जिसमें अंदर जो कुछ लिखा है उसे देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों ने वीडियो पर ढेरों कमेंट किए। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कभी हंसा देती हैं तो कभी डरा देती हैं। इनमें कई बार लोगों की नादानी के चलते हुए बड़े नुकसान के किस्से भी चर्चा में आते हैं। हाल में ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सामने आए वीडियो में एक शख्स का पासपोर्ट है, इसे किसी ने रिन्यू करने के लिए दफ्तर में भेजा, लेकिन इसे खोलकर देखा जाता है तो अलग अलग देशों के वीज़ा स्टैंप नहीं बल्कि कुछ और ही देखने को मिलता है। इसमें तो दुनिया भर का फ़ोन नंबर लिखे हैं। दफ्तर में लोगों ने इसे देखा तो हैरान रह गए और इसका वीडियो बना लिया। वीडियो से साफ है कि पासपोर्ट के मालिक के घर में किसी ने ये बेवकूफ़ी की है और इसे इस बात की जानकारी भी नहीं। कुछ मिलाकर अब इसे नया पासपोर्ट बनवाना होगा। वीडियो को डिटोरनंत नायर के नाम से ट्वीट यूजर ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, एक बुजुर्ग सज्जन ने रिन्यूअल के लिए अपना पासपोर्ट जमा किया, लेकिन उसके घर में किसी ने इस पासपोर्ट के साथ क्या किया इसकी उसे जानकारी भी नहीं। ये देखने के बाद अधिकारी अभी तक सदमे से उबर नहीं पाए हैं। पासपोर्ट में जब मलयालम में है, लेकिन समझ आ रहा है पासपोर्ट का वीडियो किस प्रकार और ढेरों कमेंट। यूजर ने लिखा, सोचिए आप विदेश से यात्रा करने वाले हों, सारी तैयारियां पूरी हों और इमिग्रेशन अधिकारी इस पर स्टैंप लगाने के लिए इसे खोलें और ये सब देखें तो क्या होगा। वहीं किसी और ने मज़े लेते हुए लिखा, इस शख्स को कभी ट्रेवल करने का मौका नहीं मिला तो इसके घर वालों ने सोचा होगा कि पन्ने क्यों ही खाली छोड़े जाएं। इस पर हिसाब किताब और फ़ोन नंबर ही लिख लिया जाए। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पासपोर्ट का मिसयूज एक अपराध है। कुछ साल पहले महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ऐसा ही किस्सा शेयर किया था, जिसमें एक बेटे ने अपने पिता के पासपोर्ट पर ढेर सारी ड्राइंग बना दी थी। बताते चले, पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया एक डॉक्यूमेंट है जो किसी व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता की पुष्टि करता है और उन्हें इंटरनेशनल ट्रैवल करने की अनुमति देता है। भारत में विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करता है। ये भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपके लिए कई अन्य खबरों से भी अवगत कराया अपने चैनल के माध्यम से, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है खबर कैसी लगी। अगर खबर अच्छी लगी हो और आप लोग खबर से सहमत हो तो एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर और
कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जो है ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। तो दोस्तों जो है इसी आगाज को लेकर हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है, एक सहानुभूति मिलती है और जो है इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम आपके बीच उपस्थित होते हैं और हमारे लिए हौसला अफजाई होती है और हर दिन हम नई तरोताज़ा खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।